कर जहाँ कोई ना हो। जी मौलवी साहब इजाज़त है कुछ? मेरे बहुत मोहतरम हमारे ख्वाजा अब्दुल मोमिन साहब ने कुछ फरमाइश की, तो उससे पहले मैं चंद एक कतात मज़ाहिया पढ़ता हूँ, फिर उसकी तरफ आता हूँ अगर इजाज़त हो। कह रहा था कोई शकिस्ता दिल, कह रहा था कोई शकिस्ता दिल, कोई सूरत नज़र नहीं आती। बैठता हूँ मैं सबसे आगे भी, मेरी फ़ोटो मगर नहीं आती। ये दो लड़के बेचारे निकल के मस्जिद से जा रहे थे, कहते यार रोज़ाना आके आगे बैठता हूँ, पता नहीं क्या, फिर घर जाके पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, मैं कहीं नहीं होता। तो इससे पहले मैं सुन के थोड़ा सा आगे गया तो मैंने ये मिसरा लिख दिया कि कह रहा था कोई शकिस्ता दिल, कोई सूरत नज़र नहीं आती। बैठता हूँ मैं सबसे आगे भी, मेरी फ़ोटो मगर नहीं आती। नॉर्वे से भी ख्वाजा अब्दुल मोमिन साहब आए हुए हैं आपकी खिदमत में एक शेर के। गम नहीं है किसी जुदाई का, गम नहीं है किसी जुदाई का, हाँ बहुत है मगर मलाल मुझे। तेरा वादा था नॉर्वे का मगर तूने छोड़ा है नारोवाल मुझे। लाहौर से पिछले दिनों मैं गया तो जब रब्बा गए बाई रोड, तो आपको पता है कि सड़क कैसी ख़तरनाक होती है, तो इतना इस्तग़फ़ार करने का मौका मिला कि शायद यहाँ लंदन में पूरा साल मौका नहीं मिलता। अब जब यहाँ पे मैं वापस लंदन में आया तो मुझे बड़ी बोर सी ट्रैफिक लगी, ना आगे से गन्नों की ट्राली आ रही है, ना कोई लिखा हुआ है कि हारन दो रास्ता लो, ठीक है ना कोई, तो मुझे बहुत बोर हुआ। तो मैंने फिर आते ये कथा लिखा था कि ये भी सड़कें हैं कोई यूरोप की, वक्त गोया हवा में कटता है, इनसे अच्छी है अपनी जीटी रोड, वक्त जिक्र खुदा में कटता है। ये भी सड़कें हैं कोई यूरोप की। आप यकीन करिए पूरा एक साल इतना इस्तग़फ़ार नहीं किया जितना लाहौर से रब्वा जाते हुए इस कदर। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। शीशे को देखकर तो मैं बेगाना हो गया, खुद अपना हुस्न देखकर दीवाना हो गया। शीशे को देखकर तो मैं बेगाना हो गया, खुद अपना हुस्न देखकर दीवाना हो गया। कौमी मुकाबला हुस्न में मैं भी गया मगर औरों को मिले कब मुझे जुर्माना हो गया। अच्छा वैसे खूबसूरती पे ज़ाहिर है मुझे लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे ही लिखे जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने कल परसों एक कथा लिखा, उसको फिर फेंक दिया। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला, ये कोई लिखने वाली बात है। फिर उठा लिया कि नहीं भाई ऐसी कोई बात भी नहीं है, तो फिर फेंका, फिर उठाया, तो वो ये लिखा हुआ था कि जो भी देखे मुझे वो कहता है आपसे हो गई मोहब्बत है। मैं तो पहुंचा हूं इस नतीजे पे, इस कदर हुस्न भी मुसीबत है। अच्छा बहरहाल ये ऐसे ही है, ये इस कदर हुस्न, लेकिन ये बात समझे मैंने फाड़ के फेंक दिया इसको, इसको सेंसर कर दे जी बिल्कुल। मेरी बचपन में ये ख्वाहिश थी कि मैं डाकू बनूं। मेरी बचपन में ये ख्वाहिश थी कि मैं डाकू बनूं। नहीं डॉक्टर नहीं। मेरी बचपन में ये ख्वाहिश थी कि मैं डाकू बनूं। एक वकील मोहतरम ने बात की अरमान की, वकील साहब कह रहे थे अपने मौक्कल को, मेरी बचपन में ये ख्वाहिश थी कि मैं डाकू बनूं। एक वकील मोहतरम ने बात की अरमान की, इस पे बोला एक मौक्कल खुश नसीबी आपकी, ख्वाहिशें पूरी कहाँ होती हैं हर इंसान की। दौर आया है कंप्यूटर का, काम इस पे तमाम होते हैं। दौर आया है कंप्यूटर का, काम इस पे तमाम होते हैं। और तो और आजकल साहिब मौलवी.com होते हैं। ये मैंने
ये मैंने उस सूरत में लिखा, उस वक्त लिखा। मेरे गैर अहमदी दोस्त थे, गैर अहमदी मौलवी, मुझे कहते वारिस साहब फ़ोन पे ये सेट कर दें कि जब फ़ोन आए ना तो ये वाला गाना बजे। तो मैंने कहा आप तो मौलवी हैं। तो कहते मौलवियों को फ़ोन का बिल नहीं आता। अच्छा, बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, सफ़ा रंगीन हो तो फिर उसे 2 बार पढ़ते हैं। बड़े ही नेक हैं मेरी गली में एक मौलाना, वो फिल्में देख के आखिर पे अस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। एक ये मेरे अक्सर किताब, सच्ची बात है कि मज़ाहिया में लिखना ही नहीं चाहता, और मज़ाहिया में आम तौर पे उस वक्त लिखता हूँ जब कोई शदीद परेशानी हो। ये हैरत की बात, जैसे किसी ने कहा ना कि जैसे वो मकई का दाना जब रेत पे पड़ता है ना तो वो खिल उठता है, तो ऐसे ही है कि मज़ाहिया में लिखना नहीं चाहता, लेकिन जब भी कोई मुश्किल पड़ती है तो साथ ही मैं उस, पता नहीं क्या वजह, एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था तो कोई ज़हन में शेर आ गया तो मैंने लिखना शुरू किया, तो गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला मेरे साथ मोटरसाइकिल पे पुलिस वाला मुझे देख रहा था। उसने आगे जाके मुझे रोक लिया, मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। तो लेकिन खुशकिस्मती से शायद वो मुझे जानता था या क्या, भर मैं हैरान हुआ कि उसने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। तो जब वो चला गया तो फिर मैंने ये कथा लिखा उसके जाने के फ़ौरन बाद कि ऑटोग्राफ मांग के मुझसे अदब के साथ, वो संतरी अजीब था हैरान कर गया, मैं खुश हुआ कि ये भी मेरा फ़ैन है कोई, कमबख्त मेरी कार का चालान कर गया। एक कथा है जी कि वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं, जाके थाने मुझे समझ आई इश्क के कुछ असूल होते हैं। एक कथा है, सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि वो ना सुने, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है कि आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। वाह, जल्दी बताइए। आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की, आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हो लगती हैं 16 साल की। आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जज्जाल की, आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हों लगती हैं 16 साल की। लेकिन ये नुस्खा आपने अपने रिस्क पे आजमाना है, क्योंकि एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए, कहते मैंने वो नुस्खा आजमाया है, मुझे तो उल्टा पड़ गया है। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैंने जाके बेगम को कहा कि आप 16 साल की लग रही हैं। कहते मेरी बेगम ने कहा कि आपकी पहले आंखें ख़राब थी, अब दिमाग भी ख़राब हो गया। इस जी, इसलिए कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। करके अगवा सांस मेरे बास की, करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को। करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बास को, तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख, छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को। छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास। करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बास को, तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख, छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को।
बाज़ ख़वातीन बहुत नेक दिल होती हैं, साफ़ गो होती हैं, साफ साफ बात करती हैं। ऐसी ही खातून का एक ज़िक्र है कि जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी? बहुत अच्छे। जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी? इस पे वो मासूम सी औरत यूं बोली, देग उठानी चाहिए थी, वो भारी थी। जो हमारे मोहतरम ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे, ये बद्दुआ थी तेरी कोई ना मेरे पास रहे, मगर मैं देता हूं तुझको दुआ तहे दिल से, खुदा करे कि तेरे घर में तेरी सास रहे। मैंने जब ये कथा लिखा तो मेरी बाज़ बहनों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आपने सास के ख़िलाफ़ लिखा है, अब आपकी जान सिर्फ इसलिए छूट सकती है कि आप सास के हक़ में लिखें। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैं सास के हक़ में लिख देता हूँ। अगली दफ़ा एक जगह बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वहाँ पे मैंने ये शेर लिखा कि फ़कत एक शेर था मैंने सुनाया सास के बारे, फ़कत एक शेर था मैंने सुनाया सास के बारे, गलत फहमी हुई ऐसी कि अब मेरी क्लासें हों, मुझे तो सास के रिश्ते से खुद इतनी अकीदत है, मेरी ज़ाती तमन्ना है मेरी 2-3 सासें। तो लेकिन ये हकीकत बात है, ये सिर्फ शायरी की हद तक है। मैं इंतहाई सफाई ना पेश करें। ये अल्लाह ताला करे प्यार मोहब्बत की महफ़िलें। सच्ची बात तो ये है कि हमारी क्या हैसियत है कि हमें इतनी खूबसूरत महफ़िलों में बुलाया जाए। हम लोग ये सिर्फ़ और सिर्फ अहमदियत की बरक़ात हैं और खिलाफत अहमदिया के साथ वाबस्तगी है कि हम दुनिया के जिस मुल्क में चले जाएं हमें इतना प्यार मिलता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम मुल्क से बाहर हैं। और ये सब मोहब्बतें और प्यार इसी वजह से है कि हम सब का अपने प्यारे हुजूर के साथ गहरा ताल्लुक़ है। सो मैं अपनी इस नज़्म के साथ इख्तिताम करूँगा जो मुरब्बी साहब ने नज़्म शुरू में, कि सकून है, करार है, दुआओं का हिसार है, हमें भी उससे प्यार है, उसे भी हमसे प्यार है, उसी के दम से रौनकें, उसी से ये बहार है, इमाम वक्त के लिए ये जान भी निसार है, खुदा से ये दुआ करो सदा ये साहिबा रहे, सदा बहार की तरह वफा का गुलसिता रहे, चमन का बाग़बां रहे, उसी के दम से रौनकें, उसी से ये बहार है, इमाम वक्त के लिए ये जान भी निसार है, अगर वो सौगवार हो तो ज़िंदगी मुहाल है, अगर वो मुस्कुरा पड़े तो हर कोई निहाल है, ये इश्क बेमिसाल है, सदा वो कामरान हो, खुदा से ये दुआ करो, खुदा ने है चुना जिसे, उसी से अब वफ़ा करो, ये जानो दिल फ़िदा करो, ये जानते हैं आप भी उसी में आबोताब है, शजर के साथ जो रहे वो शाख कामयाब है, वो सब्ज़ है गुलाब है, उसी के दम से रौनकें, उसी से ये बहार है, इमाम वक्त के लिए ये जान भी निसार है। एक फरमाइश आई है कि मोहतरम फारूक महमूद साहब ने हॉलैंड के मुशायरे के मौका पे खिलाफत से मुतालिक जो नज़्म पढ़ी थी वो अगर यहाँ पे भी सुनाई। Assalamu alaikum.